नमस्ते। आप सभी का अभिनंदन। मैंने संस्कृति का झरोखा पे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने हिंदू धर्म में प्रचलित 16 संस्कारों के बारे में बताया है। उसी में से एक संस्कार होता है पाणी ग्रहण संस्कार या जिसे विवाह संस्कार भी कहते हैं। हिंदू धर्म में विवाह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक संस्कार माना गया है, जो कि एक अत्यंत पवित्र होता है। क्योंकि हिंदू धर्म में विवाह स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों से अधिक आत्मीय संबंधों पर जोर देता है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ बताया गया है। वैसे तो विवाह करने के कई उद्देश्य हो सकते हैं, पर मनुस्मृति में विवाह करने के प्रमुख 4 उद्देश्यों के बारे में बताया गया है। पहला होता है संतान उत्पत्ति करना। विवाह के द्वारा मनुष्य एक उत्तम, स्वस्थ और गुणवान संतान प्राप्त कर सकता है। दूसरा होता है कि हमारे यहाँ जो 4 आश्रम बताए गए हैं, जैसा होता है पहला ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में इंसान को सुचारू रूप से चलने के लिए एक सहपाठी की, एक सहभागी की जरूरत होती है। इसलिए विवाह करना एक आवश्यक कार्य बन जाता है। तीसरा होता है कि हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, हवन हो या कोई भी धार्मिक महत्वपूर्ण कार्य हो, तीर्थ यात्रा ही हो, उसमें आप बिना अपने सहभागिनी के बिना या स्त्री है तो अपने पति के बिना उससे वंचित रह जाती है, क्योंकि हवन में भी आपको अपने जोड़े से ही बैठना होता है। तो इसके लिए विवाह करना बहुत जरूरी बताया गया। एक कारण ये होता है कि इंसान को पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, अपने पितृ ऋण से उद्दृढ़ होने के लिए संतान उत्पन्न करनी होती है। तो ये होते हैं विवाह करने के प्रमुख 4 उद्देश्य। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। 4 प्रकार के जो विवाह हैं वो प्रशंसनीय या उत्तम विवाह माने गए हैं, और जो बाकी के 4 हैं उन्हें निंदनीय प्रकार के विवाहों में सम्मिलित किया गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं के बारे में डिटेल से बताने जा रही हूँ। ब्रह्म विवाह, इस विवाह को सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है। यह विवाह लड़का और लड़की और कन्या के माता पिता की पूर्ण सहमति द्वारा संपन्न होता है। अग्नि को साक्षी मानकर मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह संपन्न होता है। विवाह के समय नाते रिश्तेदार उपस्थित रहते हैं। पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह किया जाता है। इस प्रकार के विवाह में कन्या पक्ष कोई शर्त भी रख सकता है जिसे वर पक्ष के द्वारा पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है। ब्रह्म विवाह के उदाहरण की बात करें तो राम और सीता का विवाह इसी के अंतर्गत आता है। वर और वधू की सहमति होना अत्यंत आवश्यक है। यह विवाह शुभ मुहूर्त देखकर ही किया जाता है। देव विवाह, इस विवाह के अंतर्गत कन्या की सहमति से कन्या का पिता यज्ञ करने वाले ऋषि के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया करता था, तो वह देव विवाह कहलाता था। प्राचीन काल में जब कोई ऋषि हमारे घर किसी धार्मिक कार्य या यज्ञ कराने आते थे तो हम दक्षिणा सहित अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर सकते थे, लेकिन इसमें कन्या की इच्छा की अनदेखी नहीं की जा सकती, अर्थात कन्या का सहमत होना आवश्यक होता था। आर्ष विवाह, इस विवाह में वर कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल या अपनी सामर्थ्य के अनुसार बकरी या गाय देकर कन्या से विवाह कर लिया करते थे, तो वह आर्ष विवाह कहलाता था। कन्या की सहमति होने पर ही विवाह संपन्न होता था, और वो भी अग्नि को साक्षी मानकर पूरे रीति रिवाज से। मूल रूप से इस विवाह में के बारे में सतयुग में जिक्र आता है। प्रजापत्य विवाह, इस विवाह में बिना लेन देन के योग्य वर से कन्या का रिश्ता कर दिया जाता था। कन्या की सहमति के बिना माता पिता के द्वारा धनवान या प्रतिष्ठित परिवार और योग्य वर देखकर अपनी लड़की का रिश्ता तय कर देना प्रजापत्य विवाह में आता था। पर लड़की अगर इस विवाह से असहमत हो तो विवाह नहीं हो सकता था। आज भी कई माता पिता अपनी लड़की से बिना पूछे धनवान, प्रतिष्ठित परिवार व योग्य वर देखकर उसका रिश्ता तय कर देते हैं, पर विवाह के समय लड़की की सहमति होना अत्यंत आवश्यक होता है। गंधर्व विवाह, इस विवाह के अंतर्गत प्रेम प्रसंगों के आधार पर जो विवाह होते थे वे आते थे।
इसमें परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या बिना किसी रीति रिवाज के, बिना अग्नि को साक्षी माने, ईश्वर को साक्षी मानकर एक दूसरे का वरण कर लेते थे, विवाह कर लेते थे। आजकल भी कोर्ट मैरिज में जो होता है कि लड़का लड़की बिना माता पिता की सहमति या उपस्थिति के, बिना किसी रीति रिवाज के, फेरों के जो विवाह कर लेते हैं, उसको हम इसके अंतर्गत रख लिया करते हैं। यह विवाह कानूनी तौर पे तो मान्य है, पर सनातन धर्म में ऐसे विवाह को उत्तम कोटि के विवाह में नहीं रखा जाता, जिसमें कि कन्या अपने माता पिता की सहमति के बिना या उपस्थिति के बिना विवाह करती है। दुष्यंत एवं शकुंतला का विवाह एक प्रकार का गंधर्व विवाह ही था। असुर विवाह, इस विवाह में कन्या को उसके माता पिता से धन देकर विवाह किया जाता था। पैसा आदि देकर या लेकर विवाह करना असुर विवाह की श्रेणी में माना जाता है। तभी तो दहेज लेकर या देकर विवाह करना हमारी संस्कृति में कभी भी श्रेष्ठ नहीं माना गया है। ऐसे विवाह को हम निम्न श्रेणी के विवाह में रखते हैं। राक्षस विवाह, प्राचीन समय में जब युद्ध होते थे तो जो राजा पराजित हो जाता था तब उसकी पुत्री, बहन या पत्नी से विवाह कर लिया जाता था, यानी कि कन्या की सहमति के बिना युद्ध में जीतकर या अपहरण करके जबरदस्ती विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। इस विवाह को निंदनीय विवाह माना जाता है। पिशाच विवाह, लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाना, विश्वासघात द्वारा किया गया विवाह पिशाच विवाह कहलाता है। कन्या की मदहोशी का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना, फिर उससे विवाह करना पिशाच विवाह है। स्त्री अगर मानसिक दुर्बलता का शिकार है, अर्थात पागल है, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति उससे शारीरिक संबंध बना लेता है और फिर बाद में विवाह करता है, तो ऐसे विवाह को पिशाच विवाह के अंतर्गत रखा गया है, जो कि अत्यंत निम्न कोटि का विवाह कहलाता है। आपने वीडियो देखकर ये जाना ही होगा कि किसी भी प्रकार के विवाह में जो कि उत्तम विवाह माने जाते हैं, उसमें कन्या की सहमति अत्यंत आवश्यक है। कन्या की सहमति से उसके माता पिता की उपस्थिति में बिना किसी लेन देन के अग्नि को साक्षी मानकर मंत्रोच्चारण के द्वारा जो विवाह किया जाता है, उसे ही उत्तम विवाह माना जाता है और उसे ही 16 संस्कारों में से जो एक संस्कार है विवाह संस्कार, उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। हमारे यहाँ मनुस्मृति में दहेज शब्द का उल्लेख तक नहीं है। ये कुरीति बाद में ही हमारे समाज में फैल गई है, जहाँ की वधू पक्ष के पिता को हमेशा नीचे स्थान पर माना जाता है। वर पक्ष के लोग हैं जो वधू पक्ष से बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, दहेज मांगते हैं, जबकि जो भी हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को समझते हैं या उसका पालन करते हैं, वे ये जानते हैं कि शादी ब्याह में किसी भी प्रकार का लेन देन निंदनीय माना गया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को जागरूकता बढ़े और हमारे जो धर्म में ये दहेज नाम की जो कुरीति आ गई है, लड़की को जो दहेज के नाम पर बोझ समझा जा रहा है, वो ये कुरीति हट सके। धन्यवाद।